बुरहानपुर शहर के रियल एस्टेट कारोबार में उस समय हड़कंप मच गया जब शफी डेवलपर्स के भागीदारों पार्टनर्स ने अपने ही एक साथी पर लाख रुपए की धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप लगाया। मामला सिर्फ पैसों के हेरफेर का नहीं बल्कि बिना जानकारी के फर्म की कीमती जमीनों को गुपचुप तरीके से बेचने और उसकी रकम खुद डकार जाने का आरोप है। क्या है पूरा मामला? शफी डेवलपर्स एक ऐसी फर्म है जिसे 6 लोगों ने मिलकर बनाया था। इसमें शफी उल्लाह शेख, एहसान उल्लाह शेख, सरफराज खान, नुसरत खान, इरफान उल्लाह शेख व अजीज उल्लाह शामिल हैं। नियम के मुताबिक 27 अप्रैल 2016 को जो पार्टनरशिप डीड सहमति पत्र बनी थी उसमें साफ लिखा था कि फर्म की हर संपत्ति पर सभी 6 पार्टनर्स का बराबर का हक होगा। कोई भी फैसला सबकी मर्जी के बिना नहीं लिया जाएगा। शफी डेवलपर्स के पार्टनर इरफान उल्लाह, पिता कुदरत उल्लाह, दूसरा पार्टनर एहसान उल्लाह ने आरोप लगाया कि एक पार्टनर सफी उल्लाह कुदरत उल्लाह फर्म के नियमों की धज्जियां उड़ाते बाकी 5 पार्टनर्स को अंधेरे में रखा और फर्म की जमीनों का सौदा अपने निजी फायदे के लिए करना शुरू कर दिया। जमीनों का गढ़े तो अवैध सौदेबाजी का आरोप। फर्म ने कड़ी मेहनत और निवेश के साथ ग्राम मोहम्मदपुरा में कीमती जमीन खरीदी थी। खसरा नंबर 258/2 रकबा 0.41 हेक्टेयर जिसे 2019 में रजिस्टर सेल डीड के जरिए फॉर्म के नाम किया गया था। खसरा नंबर 256/2/2 रकबा 0.600 हेक्टेयर जिसे खेती से बदलकर रहने योग्य आवासीय बनाया गया और वहां कॉलोनी डेवलप की गई। खसरा नंबर 258/2/2 रकबा 0.2788 हेक्टेयर ये जमीन भी फर्म की ही मिल्कियत है। शफी डेवलपर्स के पार्टनर इरफान उल्लाह, पिता कुदरत उल्लाह, दूसरा पार्टनर एहसान उल्लाह ने बताया कि धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब पता चला कि 19 जुलाई 2021 को नावेदक पार्टनर ने अपनी व्यक्तिगत नाम से जमीन को सौदा सुंदरनगर निवासी मेघा गीती और अश्विन गीती के साथ कर दिया। ताज्जुब की बात यह है कि सौदे की ना तो किसी पार्टनर को खबर दी गई और ना ही फर्म के खाते में पैसे जमा किए गए। पार्टनरों ने आरोप लगाया कि सफी उल्लाह कुदरत अल्लाह ने सौदा चिट्ठी लिखकर अवैध रूप से मोटी रकम खुद ले ली। हम शिकायत लेके पहुंचे सफीउल्लाह की, पिता कुदरतुल्लाह। ये फ्रॉड करता है, 420 ही करता है ये। और देखो तो हमारे ग्राहकों को से सौदा चिट्ठी करके इनने सहमति पत्र लिखा लिया अपनी मर्जी से और हमारे से साइन ले लिया धोखे से। हमारे को बताया भी थी क्या मामला है पूरा? और ये है मोहम्मदपुरा कॉलोनी का है ये, अपने सफी डेवलपर्स के नाम से। कितने पार्टनर है इसमें? इसके अंदर 6 पार्टनर है। इरफान उल्लाह, एहसान उल्लाह, सूरत में सरफराज खान, रमजान खान और राशिद खान, रमजान खान और अपने सफीउल्लाह। ये टोटल 6 पार्टनर है। कोई पार्टनर को ये बताता नहीं है? कोई पार्टनर को ये बताता नहीं है ये, और अपनी मनमानी करता है और अपनी ग्राहकों से 6 लाख का प्लॉट ले लेता है तो 5-5 लाख रुपए ले लेता है और 8 लाख का प्लॉट बेचता है तो 7-7 लाख रुपए ले लेता है, 1-1 लाख रुपए बाकी रखता है। क्या ग्राहकों को फिर रजिस्ट्री नामांकन का क्या है? वो ग्राहक हमारे को तंग कर रहे हैं कि भाई हमको, ग्राहक हमारे को परेशान करते हैं फोन कर करके कि भाई तुम हमारे हाथ में नहीं आ रहा है तुमको पैसा, लिखा पढ़ी करके दो, रजिस्ट्री करके दो। ये ले ले रहा है क्या पैसा सब ये ले लेता है क्या? और हमारा अनुरोध है कि इसके अंदर कोई खरीदी बिक्री ना करे, ये मेहरबानी करके। इसके अंदर हमारा विवाद चल रहा है। हमारा शिकायत लेकर हम पहुंचे एसपी साहब के ऑफिस पे। थाने में शिकायत दर्ज करी? हाँ, लालबाग थाने में भी हमने ये दिया लिख के। क्या नाम है आपका? इरफान उल्लाह, पिता कुदरतुल्लाह। भाई हम ये शिकायत लेके आए हैं कि हमारी एक कंपनी बनाए थे हमने सफी डेवलपर्स के नाम से। तो ये हमारी मोहम्मदपुरे में ज़मीन आई हुई है और इसके अंदर टोटल 6 पार्टनर है। उसमें से हमारा एक पार्टनर हमारे साथ में 420 कर रहा है कि हमारे बिना अनुमति के वहाँ पर माल बेच डाल रहा है, हमारा प्लॉट बेच डाल रहा है और हमारे को कोई इसका हिसाब किताब, कोई पैसा वैसा देता नहीं है और हमारे को ऊपर दबान डालता है कि आपको रजिस्ट्री करके दो। हम नहीं रजिस्ट्री करके दे रहे तो ये ग्राहकों को बोलता है कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ करो। हमारे को इसका कोई पैसा देता है ना कुछ भी देता है और ये हमारा माल बेच डाल रही है। तो ये बस हम सभी एसपी साहब को और लालबाग थाने में हम ये सब आवेदन देने आए हैं। ये हमारे को बहुत परेशानी हो गई है हमारे लिए। ये हमारा पैसा भी सब खराब हो रहा है, डूब रहा है और ये आदमी हमारे साथ में बहुत गलत उपयोग कर रहे हैं, हमारे विश्वासघात कर रहे हैं। क्या नाम से कॉलोनी ये है सफी डेवलपर्स के नाम से है। एक गंगा डेवलपर है, सफी डेवलपर, 6 पार्टनर है। कोई भी पार्टनर से ये अनुमति नहीं लेता है और ये अपनी खुद मनमानी कर रहा है, खुद दादागिरी के साथ। इसका नाम सफीउल्लाह है, या सफीउल्लाह कुदरतुल्लाह।
ये अपना हमारे अनुमति के बिना ये सब हमारा ये माल बेच डालता है यहाँ पर। और माल बेचने के बाद में बोलता है कि रजिस्ट्री करके दो, नहीं रजिस्ट्री करके देते तो ग्राहकों को बोलता है ये। ग्राहकों को बोलता है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, और पैसा भी नहीं देता है। एक प्लॉट 6 लाख रुपए का बेचता है तो 5-5 लाख रुपए से उनसे ग्राहकों से वसूल कर लेता है। हमारे हाथ में रजिस्ट्री करने जाओ तो 1 रुपये भी हाथ में आता नहीं है। इसकी दादागिरी इतनी बढ़ गई है कि बस पूछो मत। क्या हम बहुत खराब नौबत पे आ गए हुए हैं, हम बहुत खराब स्थिति के ऊपर आ गए हुए हैं अभी फिलहाल में। क्या आज कहाँ पहुंचे क्या? बस आज हम एसपी साहब के पास आए हुए हैं आवेदन देने के लिए कि हमारे साथ में इंसाफ करा जाए। क्या थाने में भी रिपोर्ट दी है? हाँ, हमने लालबाग थाने के अंदर भी रिपोर्ट करवा दी है और एसपी साहब को देने को आए यदि हुए हैं। आपके पास में कोई ग्राहक आता है कि हमको रजिस्ट्री करके दो, तो फिर उसके बारे में क्या कहना है आपका? बस वो हमको रजिस्ट्री तो हम करके देंगे नहीं, क्योंकि हमारे को पैसा नहीं हमारे हाथ में आ रहा है ना, वो सब पैसा चीट ले रहा है, सब पैसा उसके पास में चला जा रहा है। क्या पूरा पैसा वो पूरा ले लेता पैसा है और पूरा उसके पैसा बाद ले लेता है में, वो। बोलता है कि रजिस्ट्री करके दो हमारी। रजिस्ट्री करके दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो मेहरबानी करके वो अपना पैसा रिफंड रिटर्न ले ले उससे। क्या हम रजिस्ट्री करके नहीं देंगे, जिसका भी पैसा हो वो अपना वापस रिटर्न ले ले पैसा। पार्टनर क्या? 6 है। हाँ, 6 पार्टनर है हमारे। सरफराज भाई है, या राशिद खान है, या इरफान भाई है, मैं एहसान भाई हूँ, और ये सफील्ला है। मगर ये कोई भी पार्टनर से अनुमति नहीं लेता, ये अकेला ही अपनी मनमानी कर रहा है, अपना अकेला माल बेच रहा है, किसी को नहीं बताता है। ग्राहकों को परेशानी हो रही है। ग्राहकों की ये ग्राहक परेशान हो रहे हैं ना, ये भी ग्राहकों से पैसा ले ले रहे हैं वो। 6 लाख का प्लॉट, हाँ, वो सब काम रुका हुआ 6 है। लाख रुपए का प्लॉट बेचता 5 लाख 5 लाख रुपए ले लेता, रजिस्ट्री के टाइम पे लाख रुपया आता है हाथ में, बोलता रजिस्ट्री करके दो। आते हैं, बोलता अब इसका क्या करने का है। हमारे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात हो रहा है। हमारे साथ में